आज मुझे वार्ड नंबर 8 में और वार्ड नंबर 4 के लोगों ने बुलाया था। वार्ड नंबर 8 में जो हमारे एडवोकेट होते थे जगन्नाथ जी, और साथ में मियाँ जी एक एडवोकेट हैं, उनके एरिया का जो रास्ता है वार्ड नंबर 8 में, करीब राजाओं के समय के रास्ते हैं ये, और उस रास्ते को जानबूझ करके आज तक इंटरलॉक टाइल उस पर लगाई गई, और नाली एक बची है और नाली बिल्कुल बंद पड़ी है। तो मैं अभी जे साहब को वहाँ मौके पे लेके गया था, एक तो इस नाली को बढ़ाओ और उस सड़क के ऊपर भी इंटरलॉक टाइल लगाओ। वैसे एक नंदलाल के घर से लेके नीलम सूद के घर की तरफ की गली है, बहुत बुरी हालत है, वहाँ पे पत्थर भी निकल गए हैं। लोग बोलते हैं मिट्टी डाल दो। एक मतलब जानबूझ करके जो है भेदभाव कर रहे हैं इस इलाके के साथ, और पैसा सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार भेज रही है। विक्रमादित्य जी शहरी निकाय विकास मंत्री हैं, वो पैसा भेज रहे हैं। 1,76,00,000 रुपए प्रदेश सरकार की तरफ से बिलासपुर शहर की गलियों को, नालियों को और पेयजल स्कीमों को दुरुस्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भेजा है। और ये कुछ पार्षद जानबूझ करके लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। ये इस एरिए से मेरे को वोट कम पड़ते हैं, इस एरिया को ठीक नहीं करना है, यहाँ पे टाइल नहीं लगानी है, यहाँ पे लाइट नहीं लगनी है। ऐसा ही हालत मैंने जो है 4 नंबर वार्ड में देखा। राजाओं के समय का रास्ता है, और पूरी गेड़वी धार और समो तक के लोग जो है वोट में आते थे पैदल, वहाँ से जो है वो बॉयज स्कूल से, और ऊपर जो है वो जो हॉस्टल है साईं हॉस्टल, वहाँ को चढ़ते थे। उस रास्ते का बहुत बुरा हाल है। उस रास्ते में, उस गली में कोई लाइट नहीं है, पूरा अंधेरा छाया रहता है। वहाँ की नाली पूरी बंद है। ये जय साहब को मैंने वहाँ पे जाके मौका दिखाया। ईओ यहाँ पे कोई है नहीं। अब मैं पीछे मुख्यमंत्री जी को कहा था, उन्होंने ईओ मैडम लगाए थे महतपुर के। अब उनका फिर से जो है वो कोई ऑर्डर चेंज कर दिया, कोई सुंदरनगर के भेज दिए। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा कि जो ईओ आपने यहाँ पे लगाए थे, परमानेंट ईओ यहाँ पे दें। आपके दिए हुए पैसे को यहाँ पे जो है वो प्रॉपर यूज उसका नहीं हो रहा है, और यहाँ पे भगदड़ मचाई हुई है इन्होंने 2-4 पार्षदों ने कि मनमर्जी का काम वहाँ पे कर रहे हैं। कांग्रेस माइंडेड जो लोग हैं, वहाँ ना लाइट लगनी चाहिए, ना वहाँ पे गली बननी चाहिए, ना वहाँ की नाली साफ होनी चाहिए, ना वहाँ की झाड़ियाँ कटनी चाहिए, ना वहाँ की गंदगी उठनी चाहिए। ये मैं वहाँ पे अभी देख करके आया, और कल डीसी साहब को भी कहेंगे, और उस क्षेत्र में इंटरलॉक टाइल भी बिछाई जाएगी, और लाइटों के लिए जय साहब ने कहा है कि वो लाइटें वहाँ पर लगाई जाएंगी। पर मैं उपायुक्त महोदय से भी कहना चाहूँगा कि इसको आप देखें कि ये पर्टिकुलर एरिया को क्यों छोड़ा जाता है। और प्रदेश सरकार जब समान विकास के लिए पैसा भेज रही है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में उस पैसे को लगाओ, दूसरे एरिया में ना लगाओ। तो ऐसी जो धींगा मस्ती है लोगों की, इसको चलने नहीं देंगे। नगर परिषद में ठीक है कि बहुमत भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी एमएलए से, किसी एमपी से कोई पैसा लेके भी आए? सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार के दिए हुए पैसे में भी बंदरबांट कर रहे हो, उसको भी ठीक ढंग से नहीं लगा रहे हो। तो ये पार्षदों को सोचना चाहिए कि एरिया आपका, पार्षद का एक छोटा सा एक एरिया होता है, उस एरिया में भी भेदभाव कर रहे हो आप लोग। तो ये मैं वार्ड नंबर 4 के और वार्ड नंबर 8 के सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि जो भी मैंने सड़कें या गलियाँ नालियाँ देखी हैं, ये तुरंत इसके ऊपर काम होगा। कल उपायुक्त महोदय से भी हम मिलेंगे, और सीएम साहब को भी कहेंगे, और विक्रमादित्य जी जो हमारे मंत्री हैं, शहरी विकास मंत्री, उनसे भी बात करेंगे, और ईओ मैडम से भी मैं बात करूंगा कि इसको तुरंत इस काम को करें। हम सभी वार्डों में जा करके देखेंगे, जहाँ जहाँ भी समस्या है, जहाँ जहाँ लोग बुला रहे हैं, उन सारी समस्याओं का निराकरण करेंगे, और जो भी जहाँ जहाँ भेदभाव कर रहा है उसको कोई भेदभाव नहीं होने देंगे।